एवरीवन एवरीवन इस सीरीज में हम बायो के अंतर्गत एक टॉपिक परिसंचलन तंत्र जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यह सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एवरीवन, हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? हृदय का जो पहला प्रत्यारोपण है वह किसके द्वारा किया गया था एवरीवन? डॉक्टर विलियम हॉर्वे या फिर CAG हॉकिंस या डॉक्टर लुई पास्चर या डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड, किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हृदय कब आराम करता है एवरीवन? कभी नहीं, या सोते समय, या दो धड़कनों के बीच में, या योगिक आसन करते समय? क्या होगा इसका राइट आंसर एवरीवन? हमारा हृदय जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में आराम करता है। ठीक है, यह बात याद रखेंगे, यानी कि दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? ठीक है, सीने में दर्द, पसीने एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, या फिर टांगों में दर्द? एवरीवन, टांगों में जो दर्द है वह हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्ट अटैक के दौरान मुख्यतः सीने में तेज दर्द होता है, पसीने एवं जी मचलाने जैसी समस्या देखने को मिलती हैं, और साथ साथ बाह में दर्द एवं झंझनाहट जैसी भी समस्या देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हृदयघात के स्टिक लक्षण है? जैसा कि अभी हमने बताया आपको, तेज पसीना आना, जी मचलाना, सीने में तेज दर्द होना, लेकिन सिर दर्द जैसी कोई समस्याएं नहीं देखने को मिलती हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं एवरीवन? कितने कपाट होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? बताइए। 2, 4, 6, 8 कितने होते हैं एवरीवन? हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑडिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑडिकल्स। ठीक है, ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे हृदय में। चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 4 चैम्बर का मानव हृदय बना होता है। एवरीवन, यह क्वेश्चन 2023 UPPCS प्री में मुख्यतः पूछा गया था। ठीक है, जो कि यह लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय संपदन यानी कि हार्ट बीट एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजाती है। ठीक है, देखते हैं, मस्तिष्क में, रुधिर में, मेरुरज्जु में, या हृदय में? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय में। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था एवरीवन? जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर हमने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इस क्वेश्चन के भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था माय डियर? जो डॉक्टर जो किए थे वो कहाँ किए थे? वो कहाँ किए थे बताइए। क्रिश्चियन वर्नार्ड जो डॉक्टर थे वह कहाँ किए थे एवरीवन? वह किए थे अमेरिका में, या इंग्लैंड में, फ्रांस में, या दक्षिण अफ्रीका में? कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैड, या फिर पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, या कृत्रिम आंख? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये जो जार्विक 7 है क्या है एवरीवन? यह जार्विक 7 जो है वह एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कृत्रिम हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
गति प्रेरक का कार्य होता है। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? यह हृदय संपदन कम करता है या यह हृदय संपदन को संयोजित करता है, या हृदय संपदन बढ़ाता है या हृदय में रुधिर प्रवाह को तेज करता है। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? गति प्रेरक का कार्य मुख्यतः होता है यह हृदय संपदन को संयोजित करता है। ठीक है एवरीवन, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पेसमेकर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है एवरीवन? MS नोट्स, NB नोट्स, या फिर हिस की पोटली, या नन ऑफ दीज? एवरीवन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SA नोट्स नाम से जाना जाता है। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी संपदन होता है। मानव कलाई में जो नाड़ी संपदन होता है वह हृदय के से तेज होता है या हृदय से मंद होता है या हृदय के बराबर होता है या हृदय से स्वतंत्र होकर? बताइए क्या होगा एवरीवन? मानव कलाई में जो नाड़ी संपदन होता है वह हृदय के बराबर होता है। ठीक है, हृदय के बराबर ही होता है, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती हैं और क्या कहलाती हैं एवरीवन? ऐसा आप वेन का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का परिवहन होता है। पल्मोनरी वेन या फिर सिस्टिक सीरा या फिर कार्डियक सीरा या फिर हेपेटिक पोर्टल सीरा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन पल्मोनरी वेन में जो होता है एवरीवन वह लंग्स से बॉडी के अंगों तक जाने वाला यह सीरा होता है या वेन होता है। ठीक है, जो कि इसमें मुख्यतः प्योर ब्लड होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यह बात आप याद रखेंगे। और पल्मोनरी आर्टरी में जो कि हार्ट से हार्ट से निकल करके लंग्स में जुड़ा होता है, यह पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है। और पल्मोनरी वेन जो होता है जिसे हम सीरा कहते हैं वह लंग्स से निकल करके बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स तक जाता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है एवरीवन, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल जो कितना होता है परिमाण? बताइए। 5 से 6, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या फिर 10 से 12 लीटर? एवरीवन, वो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजिक उत्तर है या फिर पेशीय उत्तर है या तांत्रिक उत्तक है या फिर उपकला उत्तक है? एवरीवन, ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम संयोजिक उत्तक कहते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक संयोजिक उत्तक है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है जो कि एक संयोजिक उत्तक होता है जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? एवरीवन, रक्त के संचलन में कौन मदद करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट या फिर रक्त प्लेटलेट्स? क्या हो जाएगा एवरीवन? यह क्वेश्चन 6 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एवरीवन, एक प्रकार का जो रक्त संचलन है वो WBC जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल के अंतर्गत एक अग्रेनुसाइट होता है। ग्रेनुसाइट जिसमें मुख्यतः जो होता है छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और अग्रेनुसाइट में छोटे छोटे वह कण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है एवरीवन, ग्रेनुसाइट जो होता है वह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एक होता है एसिनोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो कि रंगहीन होता है, बेसोफिल जिसका रंग ब्लू कलर का होता है और एसिनोफिल्स जो कि एक प्रकार का एसिडिक होता है या ऑरेंज कलर का होता है एवरीवन। और जो ग्रेनुलोसाइट होता है जिसमें कण नहीं पाया जाता, उनकी तरह दो होता है। एक क्या होता है?
मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। यह जो लिम्फोसाइट होता है यह ब्लड के संचलन में मदद करता है, यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? रक्त का जो तरल भाग होता है एवरीवन वह होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है जिसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, रक्त मुख्यतः दो भागों रक्त का दो पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट जो होता है जो कि प्लाज्मा होता है, सॉलिड पार्ट जो उसके रक्त में होता है वो एक होता है WBC, एक होता है RBC, एक होता है प्लेटलेट। ठीक है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है एवरीवन। RBC जो होता है वह छोटे छोटे कण होते हैं, एक प्रकार का, सबसे ज्यादा वो मिलियनों में ब्लड में पाया जाता है, उसकी संख्या मिलियंस में होती है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स एवरीवन, प्लेटलेट्स की संख्या लाखों में होती है, और उसके बाद WBC की संख्या हजारों में होती है, यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के PYQ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। ठीक है एवरीवन।